मैं उपस्थित हूँ तुलसीदास जी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन साहब को कहेंगे कि दिखाएं श्री रामचरितमानस मंदिर, राजापुर धाम, चित्रकूट। स्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ होते हैं। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि या ले चलते हैं आप लोगों को, और यहाँ के पुजारी जी जो हैं, जो यहाँ पे हमेशा रहा करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। और रामचरितमानस के जो है, इन्होंने तुलसीदास जी ने यहाँ कितना समय दिया था, उसके बाद दर्शन करवाएंगे। उसके बाद जो है हम अपने दर्शकों को यहाँ से रूबरू करवाने वाले हैं आज हम। तो तुलसीदास जी के दरबार में हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं, जहाँ पे तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस लिखित यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे पुजारी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। थोड़ा सा जो है उसके रामचरितमानस जी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखो, ये तुलसीदास जी के हाथ का लिखा हुआ है। जी दर्शन भी कराता रहूं, बताता भी रहूं तो ज्यादा अच्छा जी जी रहेगा, जी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। हाँ, तो बिल्कुल। मैं निकालूं फिर। जी 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 ये तिजोरी जो है जी डॉक्टर संपूर्णानंद जी की दी हुई है। जी 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे। शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया था। 43 का मेरा जन्म है, 48 की तिजोरी में 5-6 साल का था। मेरे पिताजी के समय में आई है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा जो है दी जो है तिजोरी को आज भी सजो के रखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी में जो है रामचरितमानस जी को रखा गया है, जिसको बाबा जी अभी खोल के दिखाने वाले हैं। और देखिए, दिखा के हमारे दर्शकों को जो है इसके बारे में सीधा दिव्य दर्शन होने वाला है। जिसके दर्शन मात्र से ही सुख 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 की अनुभूति और कल्याण होने का मार्ग खुल जाता है। नीचे जो है अकबर ने जो हाट घाट की मुआफी दिया था, जी, अकबर अकबर राजा हुआ करता अकबर था। बादशाह का जी दिया हुआ मुआफीनामा है। तो जैसे जैसे राज्य बदलते गए हैं, सब लोग उसको सर्टिफाइड करते गए हैं कि जिस तरह से मिल रहा है उसी तरह से मिलता चला जाए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सब नीचे रखे हुए जी हैं। जी, अकबर अकबर महान के किस्से जो आप सुना करते हैं, जो हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे, उसका भी जो है स्वीकृति पत्र भी आज भी यहाँ पे रखा गया है, जो बाबा जी को समय समय पे मिलता रहा है। तो ये है हमारा रामचरितमानस, जिसको बाबा जी बताएंगे और हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे। रोक दे, रोक दे, थोड़ा थोड़ा गैपिंग हो। ये 450 साल का लिखा हुआ हो रहा है। तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ का है। बाबा ने 76 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखना प्रारंभ शुरू किया था। किया जी है। और 126 साल तुलसीदास जी महाराज जी की पूर्ण आयु थी, उम्र थी 126। जी जी 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी यमुना के किनारे पैदा हुए थे। आप यमुना के किनारे बैठे हुए हैं, बगल में। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संबत 1631। करम कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। तो 15 से 54, 1631, 76 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस लिखना अयोध्या से शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, और राम कथा बराबर चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा जी अभी अभी बताए हैं कि बाबा जी का भी मानना था कि जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक जो है राम कथा का नाम रहेगा। उसी के साथ साथ बाबा जी रामचरितमानस को जो है खोल रहे हैं। ये मुरारी बापू का है। ये सब लोगों के भेंट हैं, जिनको मालूम है वो अपने हाथ से बना कढ़ा के लाते हैं। इसको हम कुछ दिनों तक बांधते, बाद में सब हटा देते हैं, नहीं तो पहाड़ लग जाए। ये पहले मेरी इस कच्चे वाले घर में थी बचपन में,
बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बाद में हुए हैं, कमलापत त्रिपाठी बहुणा जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, श्री गुरुदेव रामभद्राचार्य जी को जब बनारस में प्रोफेसर थे, सबको मैंने, पंजाबी भगवान, पुराने पुराने लोगों को, प्रेम पुजारी जी महाराज जी को, सबको मैंने अपने कच्चे घर में दर्शन कराए हैं। ये मेरे घर का खंडहर था, तो कलकत्ते के सेठ गोविंद राम बांगड़ ने दर्शन वहीं किया है, इस कच्ची झोपड़ी में। मेरे घर का खंडहर है, इस पे उन्होंने मंदिर का स्वरूप दे दिया, तो उस जगह से यहाँ आ गई तिजोरी, तिजोरी भी वहीं थी, तो अब यहाँ दर्शन होते हैं। ये सब मेरे घर के अंतर्गत है। तुलसीदास जी के वंश में, गोत्र में कोई है नहीं, शिष्य वंश चला है, जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है, 11वीं पीढ़ी चल रही है। मैं आपको डॉक्यूमेंट से दिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। छोड़े छोड़े मुझे खोल लेती है। ये अंग्रेजों के टाइम का है, 8 आने का स्टाम्प है, स्टाम्प में हर भाषा होती, हर भाषा है, इसलिए लगी हुई है, जी पढ़ने में आता है। जी, अंग्रेजों के समय के दस्तावेज हैं, और उसके बगल में जो है उर्दू में उल्लेख किया गया है। ये मुस्लिम पीरियड का है। ये देखिए वंशावली है, कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफी के हकदार ही लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है, ये वंश वृक्ष है मेरे भैया, वृक्ष नीचे से ऊपर को चलता है, वंशावली ऊपर से नीचे को चलती है। तो ये वंश वृक्ष लिखा हुआ है, देखो ये गणपत राम जी, इनके 2 लड़के शिवाराम मदारी राम, इनके 3 हुए उद्धव माधव केशव, 3 पूरा चला। एक का दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है, माधव के पंचम राम, हनुमान, भैरव, विश्राम, मुंडीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, तब मैं रामाश्रय त्रिपाठी। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरा नाम कहाँ से पाएंगे। अब मेरे पिताजी तो थे, उनका नाम नहीं छपा, क्यों? गार्जियन के रहते उसकी संपत्ति उसके बच्चों के नाम नहीं आती, इसलिए इसमें 2 नाम लिखे गए हैं। ये पुस्तक जब छपी है, इसके 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ है। ये कब की है? महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक, तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला, राजापुर, बांदा, बांदा डिस्ट्रिक्ट है। अब चित्रकूट हुआ है जी। मिर्जापुर सिटी, मार्गशीर्ष 1999 विक्रम की प्रिंटेड है। आज विक्रम संवत 2080 है, यानी 82 साल की पुस्तक है, मैं 79 साल का हूँ। और रामलला की आज जो है 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी, तो बहुत ही 1980 संवत जो है बहुत ही भारत देशवासियों के लिए सौभाग्य का साल रहा है। तो हमारे साथ जो है रामाश्रा महाराज जी जो उपस्थित हैं और आपके बीच में जो है जानकारी दे रहे हैं, और कई पत्रावलियों के बारे में भी जानकारी दिए हैं। उसके बाद जो है रामचरितमानस के बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं जी। अकबर ने, सम्राट अकबर और पन्ना नरेश द्वारा दी गई मुआफी, कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं सम्राट अकबर की जो है जो माफी मांगा गया था, उसके मांगा नहीं गया था, आप गलत अर्थ न वो कीजिए। माफी तो ये होती कि किसी से गलती हो गई तो उसको माफ किया जाए, ये मुआफी है। मुआफी यानी ये घाट का टोल टैक्स, ये अकबर की नाव यही बंधी थी, 96 बीघा 6 बीसवा जमीन और बाजार, हाट घाट बाट की मुआफी, यानी इसका जो लगान कर है वो सब माफ किया जाता है। और इसका उत्तराधिकारी, इसकी आय जो होगी, जो तुलसी के उत्तराधिकारी हैं उनकी होगी, तो उसे मुआफी कहते हैं। उर्दू के बाद जो है अलग अलग राजा महाराजे हुए, वो भी जो है स्वीकृति पत्र देते रहे हैं। हाँ, उनके सबके डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पुस्तक में तो मंदिर ही नहीं है, मंदिर था ही नहीं, मंदिर नहीं, मेरा घर मिलेगा, तुलसीदास जी की मूर्ति मिलेगी, हनुमान जी की, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। स्मारक और इतना सब बना है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ था ही नहीं। तो रामचरितमानस को जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर एपी पांडे इसी मोहल्ले के हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान मुझको इन्हीं से मिला है। ये जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट।
ये तुलसीदास ये तुलसीदास जी की मूर्ति है जो यमुना से मिली है जी ये पिछला हिस्सा है जी ये इस रामायण जी का फोटो है ये मंदिर है जी ये देखो अंग्रेजों के टाइम का है 2 सितंबर कैमरामैन साहब को कहेंगे कि दिखाएं इसको भी 2 सितंबर 1846 का है 1846 का है 2023 चल रहा है 24 चल रहा है हाँ महाराज 24 हो गया श्री राम गलती होती है हाँ 2024 चल रहा है ये 2 सितंबर 1846 का है 1846 का है आगरा की सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है कि ब्राह्मण माफीदारों को नेट कलेक्शन दिया जाए इस घाट का अंग्रेजों ने हमारे घाट को छीन लिया था तो उस समय 684 नियुक्त किया गया था तो वही 684 रुपया 1972 तक मिला है हम लोगों को मनी ऑर्डर की रसीदें सब मौजूद है ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जूदेव का है इसमें या और वा के नीचे बिंदी मिलेगी ये फागुन सुदी 30 संवत 1813 का है आज संवत 2080 है ये 1812 का है ये बादशाह आलमगीर का है आलमगीर माने औरंगजेब जो कट्टर हिंदू विरोधी कट्टर हिंदू विरोधी हुआ करता था वो काफी जो है हिंदुओं की मूर्तियों को भी तुड़वा दिया करता था सब तोड़ा ये उसका आदेश है कि जो था महाराज जी उसके बारे में थोड़ा जो मेरे बाबा ने दिया है इनको बराबर मिलता चला जाए जो बाबा ने अकबर ने दिया है वो इनको बराबर मिलता चला जाए रोका नहीं है अच्छा कहीं न कहीं उसकी जो है यहाँ पे जो देखने की नजरिया थी वह चेंज थी जी तो कहीं ना कहीं ये बाबा का हमें लग रहा है प्रताप ही रहा होगा कि जो नजरिया हुई वो भी चेंज रही जी मैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि उन्होंने असंख्य जो है मंदिरों को तोड़ा था औरंगजेब और उसके बाद जो है आज जो है अगर हम कहें तो बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है तुलसीदास जी का जन्म स्थली जिसको जो है उन्होंने नहीं छुआ भी नहीं और उसके बाद स्वीकृति भी पत्र दिया कि जो जिस तरीके से जो है उसके वंशज बाबर ने स्वीकृति पत्र दिया था वो उसकी तरह से चलता ही चला गया ये देखिए संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति है जो तुलसीदास जी की प्रतिष्ठित है पुल के पास जो मंदिर है ये नांदी तौरा के हनुमान जी उसका पूरा डिटेल है इसमें 1 महीना मेला इतने में पूरा राजापुर है इतने में पूरा राजापुर है तो हम बाबा जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान जी का जो है रामचरितमानस को दिखाएं और यह तरह तरह जो है बड़े बड़े लोग जो है भेंट भी दिए हैं और भेंट देने के बाद उनका मान्य रहता है कि इसे जो है बाबा के रामचरितमानस से जो है लगा के रखा जाता है इसको हम हटाते भी रहते हैं नहीं तो पहाड़ लग जाए कहाँ तक रखा जाए श्री राम ये लकड़ी की कलम है जो खत काट के लिखते हैं स्याही जो है घमीरा का रस बबूल की गोंद आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए बनाती हैं डाल के महीनों घोटते थे तब स्याही बनती थी और जिस पर लिखा गया है ये सब कागज है ये भव्य दर्शन जो है आपको जो है श्री रामचरितमानस जी का आप करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं बाबा जी के द्वारा जो है इसे जो है बताया जा रहा है इस पे जो है जो पुरानी लेखनी से इसका प्रयोग करते थे बाबा जी उसके बारे में भी जानकारी दिए ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है ये कानपुर वालों का है 1980 में लगा है 80 के पहले इतनी थी 170 पन्ने थे 326 जो है 117 ही पन्ने हैं इसकी ये कवर लगने से मोटाई दुगनी हो गई अब भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग ने 2004 में इस कवर को हटा के ये नया कवर लगा दिया और जहाँ पन्ना कटा फटा है जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है पूर्ण रूपेण सुरक्षित है पूर्ण रूपेण सुरक्षित है देखिए ये उनकी हैंड राइटिंग है
ये जो है तुलसीदास जी महाराज जी का हैंड राइटिंग है, जो हस्ताक्षर है, जिसे आप देख सकते हैं इस समय आप ये अच्छे तरीके से जो है दिखाई दे रहे हैं। ये जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर है, सफ़ेद वाला। असली कागज़ ये बीच वाला है। ये 500 वर्ष पुराना कागज़ है। ये कागज़ जो है काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने लगाया था जब गंगा जी से निकाली गई थी। टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है, सब सब खुला है, लेमिनेशन नहीं है, झोले के अंदर है। हाँ, इसमें अक्षरों का अंतर है, लिपि का परिवर्तन है। इस पुस्तक में आज तक का है। देखने दीजिए जो तो। बाबा जी के हाथों में पुस्तक देख रहे हैं, ये राम गणेश पांडे तुलसी इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता बगल के गांव के हैं। कम से कम 200 पुस्तकों का निचोड़ है इस पे। तुलसी से लेके आज तक के लेखकों का समावेश है इस पर। अभी हैं ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं। आपस में बहुत नजदीक लगाए हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, देखिए भाई, इतने अक्षर बदल गए, ये आपके पढ़ने में नहीं आएगा भला। अब इसको देखिए आप, ये 15 अक्षर पुराने हैं, 52 अक्षर में ये 15 पुराने हैं, इनकी जगह 15 नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं। जी बिल्कुल, नई पीढ़ी तो इन्हीं को जान रही है। जानती है। अब ये एक भी अक्षर इस पर नहीं मिलेंगे। तुलसी के समय में ये अक्षर थे, इन अक्षरों का आप प्रयोग कीजिए तो कैमरामैन साहब को कहेंगे कि इसको दिखाएं। नहीं तो फिर आएगा नहीं। अब मैं बता ही देता हूँ। अब आप देखिए, ये आ, इसमें आ नहीं है भला, इस तरह का आ मिसप्रिंट है। आ आए और ये झाणा मैं लिखता हूँ, आप पढ़े होंगे, जानते हैं, जी बाबा जी, लेकिन जी बनाए नहीं हैं। और आप लोग चारों इधर के लिखते हैं। ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे। जी, आपके समय थे ही नहीं। ना हमने इनको लेकिन हम ज्यादातर बाबा जी यही हम लोग पढ़े हैं। नहीं, आपके समय में आते आते हमारे बंद हो गए, और हमारे आते आते ये पहले वाले और बंद हो गए। भाई सरलीकरण हुआ ना। इसमें से 2 आप लिखते हैं, कक्षा 3 से लेके मुझसे बूढ़े तक। ये सा षटकोण या खा खटकोण, जो भी कहते हो आप, हम लोग तो सा षटकोण कहते हैं। या रा लावा सा खा साहा छत्रज्ञ, हम खा पढ़ते भी हैं। और तुलसी ने अपनी भाषा में लिखा है, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। हमारी भाषा क्या है? चित्रकूट की अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा, तीनों का सम्मिश्रण है। तो तीनों का मिश्रण जो है भगवान तुलसीदास जी जो है लिखा करते थे अधिकांश। जी। तो ये सा षटकोण आप लिखते हैं और ये रा लिखते हैं, 2 अक्षर आप लिखते हैं। ये रा बता सकते हैं कहाँ लिखते हैं? अगर वहाँ से बताया नहीं गया कहीं से तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल हमारे लिए तो मुश्किल ही है ये। देखो मैंने 2 रा दिखाए हैं आपको, एक ये वाला, एक ये वाला। हम लोग 4 प्रकार के रा बनाते हैं। पहला रा तो ये राम जी, जी, एक जी, रेफ का ऊपर लगाते हैं, हर्ष, जी, बरखा, निर्देश। जी, तीसरा हम लोग पदेन लगाते हैं ऐसे। जी, तो ये पदेन वाला है। इसमें एक लाइन और खींचिए, त्रा हुआ, आधा पा लगाओ प्रा हुआ, आधा गा बनाओ ग्रा हुआ, क्रय विक्रय त्राण प्राण घ्राण द्रव, इस पर मिलेंगे। इसमें मिलेंगे ये वाले चेंज भी जो नहीं किए मिलेंगे। हुए हाँ, ये वाले एक भी नहीं मिलेंगे। ये बड़ाऊ है 350 वर्ष पहले का, ये घा है 500 वर्ष पहले का। हम लोग तो ये घा लिखते हैं। मेन चीज है ना, इन अक्षरों का आप प्रयोग कीजिए तो ये आपके पढ़ने में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जो सत्य है वो तो बराबर लोकल के लेखक हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी अक्षर जो है जो चेंज हो चुके हैं, 15 अक्षर जो है चेंज हुए हैं, उसको जो है बाबा जी अभी जो है पूर्ण रूप से जानकारी दे रहे थे आपको, आगे भी जानकारी आपको देंगे। आप जो है दर्शन कर रहे हैं श्रीमद् रामचरितमानस जी का, जिसको जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित लिखा गया है। ज्यादा साफ है। जी। छम बी देवी, देखिए बा है, इसके नीचे बिंदी नहीं है। हमारा आपका वाह है पे मैं बा पढ़ूंगा। छम बी देवी, ये वाह है। बड़ी अभिनय मोरी, रा। दीन ही प्राणपति मोहि सीख
सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। दोहा। प्राणनाथ करुणायतन, या के नीचे बिंदी, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र चंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम। ये भैया हर पन्ने में 7 लाइन लिखते हैं। तो हम पर्यटक से यह अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि यहाँ पे जब भी आप आएँ तब तक जो है पूर्ण आपका नहीं होगा जब तक आप रामचरितमानस का दर्शन नहीं करते हैं। और यहाँ पे बाबा जी का आप दर्शन करेंगे तो यहाँ से आपको एक अद्भुत जो है संतोष आपको यहाँ से मिलेगा। और बाबा जी से लास्ट जो है बात किया जाएगा। उसके बाद जो है जी बाबा जी थोड़ा सा लोगों के बारे में थोड़ा सा यहाँ के बताइए कि जो आम जनमानस जो है भटक रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा। से भटक रही है, मतलब ये कलयुग चल रहा है तो कहीं न कहीं। अरे मेरे देवता, कलयुग तो है ही है। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। एक बार फिर से महाराज जी। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। त्रेता में तो कितनी तपस्याएं करनी पड़ती थी, द्वापर में यज्ञ पूजा करो, सब है। कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल राम नाम लेना है बस, इसी में कल्याण है सबका। महाराज जी का कहना है कि राम नाम लेने से मात्र जो है लोगों का इस कलयुग में कल्याण हो सकता है, लेकिन लोग फिर भी भटक रहे हैं। और महाराज जी आपको जो है रामचरितमानस का दर्शन कराए हैं, इसके लिए मैं इनका जो है हृदय के गहराइयों से कृतज्ञ और जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो ये था रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा जो है रचित यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, आपने पूछा स्याही। जी, देखो भाई, स्याही कौन सी स्याही का प्रयोग किए, क्योंकि आजकल की जो आम जनमानस है वो इन स्याही के बारे में भी नहीं जान सकती है। उसके बारे में आप थोड़ा सा लोगों को बताइए। देखो भाई, ये स्याही जो है तुलसीदास जी के समय में घमीरा का रस, भृंगराज कहते हैं जिसे, वो पौधा होता है उसका रस, घमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए पारती थी, वो काजल डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। जिस पर लिखा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, ताम्रपत्र नहीं है, कुछ नहीं है, कागज है। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा था। तुलसीदास जी महाराज जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा है। 6वीं से लेखन कार्य शुरू हुआ है, 6वीं से 8वीं तक ताम्रपत्र चला है, तांबे के पत्ते पीट के गोद गोद के लिखते थे। 8वीं से 10वीं तक ताड़ पत्र चला है, ताड़ के पत्तों में लकड़ी की कलम बना के घोट घोट के लिखते थे, बोर बोर के लिखते थे। और 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है, पेड़ की छाल है। और तुलसीदास जी ने तो 17वीं शताब्दी में लिखा है। भारत में 14वीं में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी 1631 में यानी 17वीं शताब्दी में लिखा है, कागज बनने की 400 वर्ष बाद। तुलसी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे, तो कबीर ने भी कहा है, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। आप लोग पढ़े हैं, कागज था। कबीर बोल रहे हैं कि 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखनी सब बन राय, धरती को कागज करूं, गुर गुण लिखा न जाए। कागज था। आज जो है एक गाना ऐसा ही चल रहा है जो बहुत ट्रेंडिंग में है, गुरबिन गुर गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा अटूट है, अपार है। वो लेखनी पूरी धरती को कागज बना डालूं तब भी नहीं लिखा जा सकता, कब तो कागज तो था।
कागज कबीर 3 पीढ़ी पहले हैं। जी। और तुलसी भी लिख रहे हैं, बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है कि कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। जी। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूँ कि मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। जी। अगर ज्ञान नहीं है तो गलती होनी चाहिए। जी। कोई ये कमी बता नहीं सकता मानस पर। जी। मानस पर किसी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार ही नहीं है। जी। 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 जो स्वांतः सुखाय लिख रहा है, जी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए लिख रहा है, बिल्कुल। लोग तो आज इधर-उधर घूम भटक रहे हैं। चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ तोड़-मरोड़ के कर रहे हैं। जी। उसका सही अर्थ नहीं जानते। स्वार्थ बस अपने को घुमा रहे हैं। जी। तो ये हाथ का बना हुआ कागज, हाथ की बनी हुई लकड़ी वाली कलम, हाथ की बनी हुई स्याही, उसका प्रयोग बाबा ने किया है। जी। तो बाबा जी आपको बताएं कि बाबा जी कैसे लिखा करते थे उन दिनों, जब कलम नहीं हुआ करता था, स्याही नहीं हुआ करती थी, पन्ने नहीं हुआ करते थे। तो बाबा जी किन किन सामग्री का प्रयोग करके जो है रामचरितमानस को लिखा था, इसकी बहुत ही सटीक जानकारी आपको बाबा जी दिए हैं। बाबा जी का एक बार हम नाम अपने दर्शकों को बताएंगे और उन्हीं से जानेंगे बाबा जी का क्या नाम है। बाबा जी अपना नाम बताइए। देखो भैया, मैं तुलसीदास जी के शिष्य वंश में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। मेरा नाम राम आश्रय त्रिपाठी कहते हैं। जी। 11 जी, एक 11वीं वंशावली है महाराज जी, जिनका जो है अभी आप नाम सुने हैं। तो कैमरामैन राहुल चौहान के साथ मैं मनीष कुमार चौहान की यह खास रिपोर्ट।